एक समय की बात है जब श्रीलंका के राजा तिष्य अपनी पत्नी व दासियों के साथ अपने बगीचे में घूम रहे थे कि तभी झाड़ियों में से निकलकर एक सांप ने उन्हें डस लिया। उसी समय एक परिचारिका ने राजा का सारा जहर चूसकर बाहर निकाल दिया और जब तक वैद्य आए तब तक राजा तो सुरक्षित हो गए थे, परंतु वह परिचारिका स्त्री मूर्छित हो गई थी। तब वैद्य ने दवा देकर उसे बचाया तथा राजा तिष्य ने अपनी जान बचाने के लिए उसे ढेरों उपहार व सोने की मुद्राएं भेंट की तथा इस स्त्री का नाम तिष्य रक्षिता रखा व उसे दरबार में जगह दी। कुछ समय बाद सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा श्रीलंका आए तो इनके प्रभाव में आकर राजा तिष्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा भेंट स्वरूप कुछ उपहार देकर तिष्य रक्षिता को सम्राट अशोक की सेवा में भेजा। सम्राट अशोक तिष्य रक्षिता की सुंदरता पर मोहित हो गए तथा अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने तिष्य रक्षिता से शादी की तथा इसे अपनी पटरानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन तथा वायु पुराण से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र कुणाल को बनाया था तथा उसे उज्जैनी का राज्यपाल बनाकर उसे वहां का राजकाज सौंपा हुआ था तथा खुद सम्राट सारा दिन बौद्ध विहारों को बनवाने को लेकर महल से बाहर रहते थे, जिसके कारण तिष्य रक्षिता खुद को अकेला महसूस करती थी। एक बार राजकुमार कुणाल अपनी राजधानी पाटलिपुत्र आए तो तिष्य रक्षिता कुणाल के सौंदर्य व यौवन पर मोहित हो गई तथा कुणाल से अपना प्रेम जाहिर किया, परंतु मर्यादित कुणाल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा वापिस उज्जैनी चले गए। तिष्य रक्षिता को अपना यह अपमान सहन न हुआ और वह कुणाल से बदला लेने के लिए विचलित हो उठी। कुछ समय बाद सम्राट अशोक बीमार पड़ गए। तब राज्य का सारा काम तिष्य रक्षिता देखने लगी तथा सम्राट अशोक ने अपनी दंत मुद्रा यानी राज मुद्रा भी तिष्य रक्षिता को दे दी, जिससे राजशाही आदेश जारी किए जाते थे। इसी समय अचानक तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उसे दबाने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा गया। तभी क्रोध भावना से भरी तिष्य रक्षिता ने मौका पाकर राजमुद्रा का गलत उपयोग कर सम्राट अशोक को बिना बताए राजकुमार कुणाल की आंखें निकलवाने का आदेश दे दिया और कुणाल को अंधा करवा दिया। जब यह बात सम्राट अशोक को पता लगी तो उन्होंने तिष्य रक्षिता को जिंदा जलवा दिया। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल अगला शासक बना, परंतु अपने अंधेपन के कारण अपने शासन को अच्छे से नहीं चला पाया और मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपकी राय में कौन सी गलती थी जिसके कारण मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। सम्राट अशोक का वृद्धावस्था में विवाह करना या अपना राजकाज तिष्य रक्षिता के हाथ में सौंपना। धन्यवाद।